हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ एट्थ ज्योग्राफी, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। तो व्हाट इज मिनरल्स? अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज मिनरल्स। एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है उसे मिनरल कहा जाता है। तो जो है आर्टिफिशियली भी नहीं बन रहा है, मैनमेड भी नहीं है, नेचुरली ऑकरिंग है, पहली बात। और दूसरी बात, केमिकल कंपोजिशन इसका तो कांस्टेंट रहेगा, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहेगा। जैसा एक मिनरल अगर ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा, अगर वही मिनरल आपको अगर अमेरिका में मिल रहा, तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स है तो पूरे अर्थ पे एक जैसा नहीं है, स्प्रेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल इज ऑल्सो मिनरल। तो कोल अगर चंद्रपुर में मिलता है तो वही आपको पुणे में नहीं मिलेगा, वही आपको मुंबई में नहीं मिलेगा, वो आपको औरंगाबाद में नहीं मिलेगा। तो ये जो मिनरल्स है तो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, स्पेस नहीं है, हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। सिर्फ ये कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते हैं या फिर रॉक फॉर्मेशन के टाइम पे वहाँ पे मिलते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन द एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज आर्टिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। कुछ मिनरल ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे हम इजीली जो है वहाँ से मिनरल्स निकाल नहीं सकते, जैसे आर्टिक ओशियन बेड हो गया और अंटार्कटिका हो गया। मिनरल्स आर फॉर्म इन द डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बिल्कुल, मिनरल्स को जो बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं और उनके जो बनने के लिए जो है अलग टाइप का एक जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो अलग कंडीशन में बनता है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये फॉर्मेशन ऑफ मिनरल जो है एंटायरली नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कलर, ब्लैक कलर में रहा तो पता है कि कोयला ब्लैक कलर में रहेगा। डेंसिटी, अगर भारी है तो समझ जाइए मेटल्स है। हार्डनेस, ज़्यादा हार्ड है तो मेटल है। केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोल्युबिलिटी। तो ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटल्स को, सॉरी मिनरल्स को। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? वैसे तो 3000 जो है डिफरेंट टाइप के मिनरल्स है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जो मिनरल्स में मेटल का कंटेंट है तो वो हो गया मेटेलिक मिनरल, और जो जो मिनरल में मेटल का कंटेंट नहीं है तो वो हो गया है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक में भी जो फर्दर हमने दो इसमें डिवाइड किया है, फेरस और नॉन फेरस। जो मेटेलिक मिनरल में आयरन का कंटेंट है, आयरन लोहे का कंटेंट है, तो उसे हम फेरस कहते हैं। आयरन को भी जो है पीरियोडिक टेबल में फेरस नाम है। और जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं है मेटेलिक मिनरल में, उसे हम नॉन फेरस कहते हैं। अब मेटेलिक मिनरल कंटेंट मेटल इन अ रॉ फॉर्म। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। तो मेटल हार्ड सब्सटेंस होते हैं, लोहा लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए और दूसरे मेटल्स को लीजिए फॉर एग्जांपल, ये हार्ड होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। और उनमें एक चमक होती है, जैसे लोहे में एक चमक होती है, लस्टर और शाइन होता है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल। आयरन और से जो है आयरन बनता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, मैग्नीज इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन। मेटेलिक मिनरल में बी फेरस और नॉन फेरस। फेरस मिनरल लाइक आयरन और मैग्नीज एंड chromides contain iron. A non-ferrous metal does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper and lead. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड में जो है आयरन का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये हो गया नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल का कंटेंट नहीं है तो वो हो गए नॉन मेटेलिक मिनरल्स। डू नॉट कंटेन मेटल्स, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में जो है तो मेटल नहीं है। माइका, जिप्सम, जिप्सम पीओपी के लिए यूज़ किया जाता है। माइका, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसमें जो वाइट वाला जो हार्ड चीज़ होता है तो माइका से बनता है। फ्यूज़, आपने फ्यूज़ देखा होगा, जो पुराने ज़माने जो फ्यूज़ जाते थे
तो वो फ्यूज जो है जिसका वाइट वाली कवरिंग जो बनी रहती है तो माइका से बनी रहती है। आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल। कोल और पेट्रोल में भी जो है आयरन का कंटेंट नहीं रहता है या कोई दूसरे मेटल का कंटेंट नहीं रहता है, इसलिए कोल और पेट्रोल भी है, मिनरल्स है और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्यूरिंग। तो क्यूरिंग में क्या होता है? क्यूरिंग में सरफेस के ऊपर में, सरफेस के आसपास में 1-2 मीटर अगर मिट्टी हटा दी है तो हमें जो है मिनरल्स मिल जाते हैं, तो उसे हम क्यूरिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हो गया है सरफेस, और अगर मिनरल जो है सरफेस के ही आसपास में है 1-2 मीटर अगर मिट्टी निकाल के, तो इससे अगर हम निकालते हैं, अगर इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसे हम करेंगे क्यूरिंग। दूसरा हो गया है माइनिंग। दूसरा हो गया है माइनिंग। मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है और अगर यहाँ पे जो है कुछ 10 मीटर या उससे ज़्यादा अगर जो है नीचे अगर मिनरल है, तो इससे हम जो ऊपर की जो मिट्टी है इसको साफ करके यहाँ पे जाएंगे, तो हम इसे कहेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। आप जैसे दुर्गापुर में देख सकते हो, दुर्गापुर में ओपन कास्ट माइनिंग है, जैसे कोल माइनिंग होती है। अगर ये और डीप में रहा, अगर जो है मिनरल और डीप में रहा, तो इसे हम जो है शाफ्ट की मदद से निकालेंगे, तो इसे कहेंगे हम शाफ्ट माइनिंग। भरत पिक्चर में आपने देखा होगा, अंदर में ट्रेन्स वगैरह जाती, फिर वहाँ से जो है कोयला निकालते, तो उसे शाफ्ट माइनिंग की मदद से वैसे उसे एक्सट्रैक्ट करते, फिर बाद में छोटी सी ट्रेन जो रहती है उसमें डालते हैं और बाद में ऊपर लाते हैं। ये हो गया शाफ्ट माइनिंग। और बहुत डीप में, किलोमीटर्स में या बहुत जो डीप में अगर मिनरल्स रहते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गया, तो बहुत डीप में होते हैं। अब उन्हें एक्सट्रैक्ट करना जो है हम क्यूरिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेस के ऊपर में नहीं है। माइनिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि शैलो जो ओपन कास्ट माइनिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि जो है शैलो सरफेस पे नहीं है। और शाफ्ट माइनिंग से भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो है बहुत डीप में है, तो इन्हें जो है ड्रिलिंग की मदद से निकाला जाता है। ये देखिए, ये एग्जांपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ह्यूमंस कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और मशीन्स कितनी बड़ी बड़ी है। ये शाफ्ट माइनिंग का एग्जांपल है। Do you know a rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constitution of mineral। तो एक रॉक होता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक रॉक जो यहाँ पे अगर आपको इंडिया में मिल रहा है वही रॉक ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। उसके जो कंटेंट है वो चेंज होते जाएंगे, जैसे एक मिनरल ज़्यादा रहेगा, दूसरा मिनरल कम रहेगा। रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। जो पत्थर से मिनरल्स निकाले जाते हैं उसे ओर कहा जाता है। Although more than 2,800 types of mineral have been identified, only about 100 are considerable ores। तो इतने सारे जो नंबर है 2,800 मिनरल्स मिले, तो उसमें से सिर्फ 100 और क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्हें जो है एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकल है और बाकी सबको जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम इकोनॉमिकली। थस वन कैन इजीली नोट दैट ऑल मिनरल्स आर रॉक बट ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। इसीलिए सभी जो है मिनरल्स रॉक हैं, लेकिन सब रॉक मिनरल्स नहीं हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डू यू नो यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन कॉपर। आप बता सकते हैं कि कोई जो है रॉक में कॉपर है कि नहीं है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि वो रॉक जो है ब्लू कलर का अपीयर रहेगा। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। Some are found in igneous rock, some in metamorphic and some in sedimentary। तो igneous rock यानी क्या होता है? ये वॉल्केनो हो गया है। एक एग्जांपल से वॉल्केनो ऐसा होता है। एक मिनट, ये वॉल्केनो हो गया है। वॉल्केनो से जो लावा फट के बाहर निकलता है, वॉल्केनो से ये लावा फट के बाहर निकला और ये पूरे सरफेस पे जो है आ गया, तो ये जो रॉक फॉर्म होगा तो ये रहेगा इग्नियस रॉक। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक यानी क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक यानी क्या होता है?
ये समझिए एक मिट्टी की परत है, इसके ऊपर जो है दूसरी मिट्टी की परत आके ऐसी जो है आ गई है, फिर इसके ऊपर जो है तीसरी मिट्टी की परत आ गई है। तो ऐसे जो मिट्टी की परत आ आके तो फिर एक रॉक फॉर्म होगा, तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और चौथा हो गया है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जाते हैं, बहुत इनके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होता है, तो ये बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनेगा? इग्नियस रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक से बनेगा अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेडिमेंट्री रॉक यानी सेडिमेंट से, लेयरिंग से। सेडिमेंट्री यानी याद रखिए लेयरिंग। इग्नियस रॉक लावा फटने की वजह से जो निकलेगा तो उससे जो रॉक फॉर्म होगा वो इग्नियस रॉक है, और इग्नियस रॉक को भी प्राइमरी रॉक कहा जाता है। ठीक है, जनरली मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से जो है मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं मेटेलिक मिनरल्स? जहाँ पे मेटल कहाँ पे मिलेगा आपको? इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक में। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमेट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे नाम कहाँ पे कौन सा मेटल कहाँ पे मिलेगा, ये फैक्चुअल चीज़ है। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म ऑफ प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे? जब मेटेलिक मिनरल्स आपको मिलेंगे, मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे आपको सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, जो फोल्ड माउंटेन रहते हैं, जैसे हमारा जो हिमालय हो गया, हिमालय जो है ऐसा फोल्ड माउंटेन है, या जो आप हिमाचल में देखते हो माउंटेन से फोल्ड माउंटेन है। तो कॉम्प्रेशन की वजह से जो है मिट्टी ये उड़ गई है और ऐसे फोल्ड बन जाते हैं इनमें। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, ये माउंटेन जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक से प्लेन्स भी बनते हैं, जो साफ मैदान हैं वो भी इनके सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, और यंग फोल्ड माउंटेन जैसे हिमाचल जो है, माउंट एवरेस्ट है, ये सब जो है यंग फोल्ड माउंटेन से बने हैं। और यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जीरिया आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। मिनरल फ्लूइड्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन अ सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। आपको पता होगा कोल और पेट्रोलियम जो है ये अर्थ सरफेस हो गई, यहाँ पे जो है हज़ारों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट जो है दब गए थे इसके अंदर, तो इनका प्रोसेस हो गया हज़ारों साल के बाद में जो है कोल और पेट्रोलियम बनता है। तो एक टाइम था, एक टाइम होगा जब ये एनिमल और ये प्लांट सरफेस के ऊपर मरे होंगे, ठीक है, डेड हो गए होंगे, तो इसके ऊपर जो है फिर बाद में सरफेस बनती गई, दूसरी लेयर चढ़ती गई, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको कोल और पेट्रोलियम मिलेंगे। कोल और पेट्रोलियम जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स सेडिमेंट्री में, मेटेलिक मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक में। एशिया कंटिनेंट में देखेंगे, चाइना एंड इंडिया हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। तो इंडिया और चाइना के पास में बहुत सारा आयरन ओर का डिपॉजिट है। डिपॉजिट होना और एक्सट्रैक्ट करना ही अलग बात है। इंडिया में और चाइना में है, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। द कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। एशिया कंटिनेंट जो है, ये देख सकते हो आप, ये जो है एशिया कंटिनेंट है, तो यहाँ पे जो है एशिया कंटिनेंट है। यूरोप को और एशिया को डिवाइड करने वाला माउंटेन का नाम है उरल माउंटेन। उरल, URAL, उरल माउंटेन। ये जाता है रशिया के बीच में, इसलिए रशिया को जो है यूरेशिया में है बोला जाता है। यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया। रशिया एक ऐसा जो है कंट्री है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ठीक है,
तो ये हो गया है हमारा एशिया। एशिया में क्या क्या पाया जाता है? कंटिन्यूस प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन, दुनिया का आधे से ज़्यादा टीन जो है एशिया बनाता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। तो सबसे ज़्यादा टीन कहाँ पे बनता है एशिया में? चाइना में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में। चाइना ऑल्सो लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। चाइना जो है लीड, एंटीमनी और टंगस्टन के प्रोडक्शन को भी लीड कर रहा है। एशिया ऑल्सो हैव डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया के पास में मैग्नीज के भी, बॉक्साइट के भी, जिंक और निकल और कॉपर के भी जो है डिपॉजिट्स हैं। यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, विजिबल तो बराबर है नहीं मैप में। तो पहला वाला जो है ये आयरन है, दूसरा वाला कॉपर है और तीसरा वाला है बॉक्साइट। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप में, तो ये है आयरन, ये है आयरन। और ये स्टार के शेप में जो दिख रहा है ये वाला, ये है कॉपर। और ये स्क्वायर के शेप में जो दिख रहा है ये है बॉक्साइट। तो देखिए एशिया में कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है बॉक्साइट, यूरोप, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। इंडिया और चाइना के पास में जो है डिपॉजिट ज़्यादा है आयरन ओर के, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। और जो आयरन ओर जो है ये कोर इंडस्ट्री है, जहाँ से स्टील बनता है, आयरन ओर से स्टील बनता है और ये बहुत सारे जो है इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है फिर आयरन स्टील। द कंट्री विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया। तो यूरोप में कहाँ पे आयरन ओर ज़्यादा है? रशिया में है, यूक्रेन में है, स्वीडन में है, फ्रांस में है। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। जैसे आपको बताया था मैंने, एक जो है माउंटेन, जैसे उरल माउंटेन कहते हैं, ये हो गया उरल माउंटेन। ये साइड में एशियन जो है, एशियन रशिया है और ये साइड में यूरोपियन रशिया है, यूरोपियन रशिया। तो यूरोपियन रशिया के साइड में जो है वहाँ पे आपको कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज और निकल मिल जाएगा डिपॉजिट। और ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप यानी यही हो गया, ये पार्ट जो है ईस्ट में हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका जो अमेरिकन कंटिनेंट है, तो दो कंटिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, एक साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। अमेरिका, कनाडा ये जो है तो ये नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। साउथ अमेरिका में पेरू, अर्जेंटीना ये है साउथ अमेरिका, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में आते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखते हैं। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। तो 3 जोन में डिवाइडेड है। पहला है कैनेडियन रीजन ऑफ द ग्रेट लेक, दूसरा है एप्लेचियन रीजन एंड तीसरा है द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर द माइन इन द कैनेडियन शेल्ड रीजन। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर जो है आपको कनाडा के रीजन में मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स जो है 3 रीजन में जो है डिवाइडेड है। कैनेडियन रीजन है जो ग्रेट लेक के साइड में है, एप्लेशियन रीजन और माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। आपको पता होगा ये वेस्ट साइड में रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे मिलता है आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर। ये कैनेडियन साइड में मिलता है। कोल इन एप्लेशियन रीजन एंड वेस्टर्न कॉर्डिलियरस रीजन हैज़ अ वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया ग्रेट लेक, इसके साइड में जो है कैनेडियन रीजन हो गया ग्रेट लेक, ठीक है। ये एप्लेचियन माउंटेन्स और ये हो गए वेस्टर्न माउंटेन। ये 3 रीजन में जो है नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं। डू यू नो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। स्विट्जरलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जहाँ पे कोई भी नॉन मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है।
साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो हाई ग्रेड का जो है आयरन ओर सबसे ज़्यादा बनाने वाला है ब्राज़ील। ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिका में। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और पेरू जो है कॉपर बनाते हैं। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। ब्राज़ील और बोलीविया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन है वर्ल्ड में। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड। तो यहाँ पे जो है ये मिनरल्स के भी है लार्ज डिपॉजिट है। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। मिनरल ऑयल भी यहाँ पे साउथ अमेरिका में मिलता है। दिस इज द रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो है रीजन ये है साउथ अमेरिका। इट इज़ बिलो द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे में है। ये साइड में है ब्राज़ील, पेरू, चिली, ठीक है। ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्स। तो अफ्रीका भी एक जो है कंटिनेंट रिच है मिनरल रिसोर्स में। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो महंगी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी? डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम, ये आपको अफ्रीका में मिलेंगी। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरी प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। तो वर्ल्ड का जो लार्ज पोर्शन गोल्ड कहाँ से आता है? जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरी से। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। तो महंगी चीज़ कहाँ से मिलेगी? महंगी चीज़ मिलेंगी आपको अफ्रीका से, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम अफ्रीका से, ये याद रखिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ महंगी चीज़ यानी गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट से क्या बनता है? बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन एंड निकल। तो ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन और निकल का। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। तो कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज में भी ऑस्ट्रेलिया रिच है। ऑस्ट्रेलिया की जो दो माइंस जो है गोल्ड माइन बहुत फेमस है, कलगुरली एंड कुल गर्दिश। ये जो है वेस्टर्न साइड में, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट हो गया तो उसके वेस्ट साइड में है। तो यहाँ पे जो है ये फेमस है। अंटार्कटिका, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज। तो अंटार्कटिका जो है इतना ज़्यादा एक्सेस करने वाला एरिया तो नहीं है, लेकिन वहाँ के जो है साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके जो है प्रोबेबिलिटी निकाल ली है कि कुछ मिनरल डिपॉजिट वहाँ पे है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन ट्रांस अंटार्कटिक रीजन। ट्रांस अंटार्कटिक रीजन में जो है वहाँ पे ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रीजन में वहाँ पे कोल डिपॉजिट है, और आयरन डिपॉजिट है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास में, ठीक है। इन द ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्ट आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वांटिटीज। तो एक बड़े क्वांटिटी में आयरन और भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ऑयल भी है अंटार्कटिका में। डू यू नो अ ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। जो ग्रीन कलर का डायमंड रहता है वो रेयरेस्ट डायमंड है दुनिया का। द ओल्डेस्ट रॉक इज फाउंड, द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ओल्ड रॉक है जो है 4300 मिलियन ईयर्स अगो का, और इसके बाद में जो है 4000 मिलियन ईयर्स अगो के बाद में जो 4000 मिलियन ईयर्स पहले जो है अर्थ फॉर्म हुआ था। तो अर्थ फॉर्म होने के पहले का है ये रॉक, और कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का? आयरन का देखते हैं। इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया में हाई ग्रेड आयरन ओर का डिपॉजिट है। ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बंगाली कैंप पे आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक सेल की फैक्ट्री दिखेंगी। सेल की इंडस्ट्री है जहाँ पे लोहा बनता है, छोटी सी है लेकिन बनता है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ का भिलाई, भिलाई में जो है इंडिया के रेलवे के जितना भी पार्ट बनता है लोहे का तो भिलाई में बनता है, छत्तीसगढ़। बॉक्साइट,
मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया, कौन कौन से बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। माइका डिपॉजिट आर मेनली ऑकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है माइका और दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है। कॉपर इज मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो कॉपर इन स्टेट में मिलता है। मैग्नीज, इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट लाइज इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। मैग्नीज का डिपॉजिट आपको नागपुर में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है जगदलपुर से मैग्नीज जो है पोर्ट पे जाता है विशाखापट्टनम के, और वहाँ से जाता है जापान में। गोल्ड, KGF मूवी तो आपने देखी होंगी, कोलार गोल्डफील्ड, यश वाली। तो उससे याद रखिए कि गोल्ड कहाँ पे मिलता था? कोलार में। कोलार कहाँ पे? कर्नाटक में। कोलार इन कर्नाटक हैज अ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया। दिस माइन्स आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सबसे डीपेस्ट माइनिंग में से एक है वर्ल्ड की। विच मेक माइनिंग ऑफ दिस ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। और इतने डीप में अगर आपको माइनिंग करना है तो बहुत एक्सपेंसिव बन जाएगा। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी, लेक्स एंड रॉक। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से बनता है? समंदर के खारे पानी से। वो खारे पानी को जो है पैन में रखा जाता है, उसके साइड में ऐसे वॉल बना के, फिर पानी इवोपरेट हो गया, नमक रह जाता है। कुछ सॉल्ट लेक भी रहते हैं, जैसे सांबर लेक राजस्थान में, वो सॉल्ट लेक है। रॉक में भी मिलता है, हिमालय में भी मिलता है। पतंजलि का आपने ऐड देखा होंगे। रॉक सॉल्ट महंगा रहता है, छोटी सी अगर बॉटल भी आप लेंगे तो बहुत महंगा मिलता है रॉक सॉल्ट। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि लोगों को अपने 12 महीने की 1 महीने की सैलरी सिर्फ नमक खरीदने के लिए लगाना पड़ता था, इतना महंगा मिलता था। उस टाइम पे रॉक सॉल्ट जो है मिलता था। तो इसलिए जो है सैलरी जो वर्ड डिराइव हुआ है तो वो सॉल्ट से हुआ है। यूज ऑफ मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे इंडस्ट्री में मिनरल्स आसपास में आप देख सकते हो। कोल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आयरन का कहाँ पे होता है। हर इंडस्ट्री में जो है कोई ना कोई मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। द मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो मिनरल से ज्वेलरी बनती है वो यूजुअली हार्ड रहनी चाहिए। अगर सॉफ्ट रहेंगी तो वो तो शेप बिगड़ जाएगा ना उसका, तो फिर उसको ज्वेलरी करके इस्तेमाल नहीं करेंगे। दीज आर थिंग्स सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हर जगह पे यूज होता है, कॉइन से लेके पाइप तक। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। सिलिकॉन से जो है चिप्स बनती है कंप्यूटर की, मदरबोर्ड वगैरह बनता है, तो ये एक क्वार्ट्ज से है, उससे इनके मिलता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का और कौन है? बॉक्साइट। इस यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन। एल्यूमिनियम का आप यूज़ देख सकते हो, जो बिजली के तार है सामने जो है आपके घर के दिखेंगे MSCB में, तो उस वहाँ पे भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। प्लेन जो बनते हैं लाइट वेट के लिए एल्यूमिनियम से बनते हैं। कई गाड़ियों के पार्ट बनते हैं। आपके स्लाइडिंग विंडोज़ की जो साइड के बॉर्डर रहती है वो भी एल्यूमिनियम से बनती है। बॉटल इंडस्ट्री में जो उसके मोल्ड बनते हैं, बिल्डिंग में भी है एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। इवन इन द किचन कुकवेयर, तो किचन में भी जो है कुछ बर्तन एल्यूमिनियम से बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स को अपन कैसे बचा सकते हैं? तो 3 गोल्डन रूल हैं, 3 R's है। पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको 3 R's, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये 3 R है कंजर्वेशन के। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो मिनरल्स जो है रिन्यूएबल नहीं है, खुद रिन्यू नहीं होंगे, और इनको बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं। और इनका जो हिसाब से हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें हम एक्सट्रैक्ट इतना फास्ट कर रहे हैं, और इनकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत स्लो है, तो एक दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसा प्रेडिक्ट किया गया था, जो दुबई का ऑयल है तो सिर्फ और 20 साल चलेगा। इसलिए जो दुबई ने है अदर मीन्स ऑफ इनकम तैयार किया है, वो दुबई को एक जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री में पूरा तब्दील कर दिया है। तो ये 3 R जरूरी है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंसिडर। तो रिसाइकल, आप प्लास्टिक को देखोगे, आप मेटल्स को देखोगे, रिसाइकल कबाड़ी वाले लेते हैं, तो रिसाइकल। रीयूज़, जो पेपर्स है और दूसरी चीज़ें हैं हम उन्हें रीयूज़ करते हैं। रिड्यूस, उसका यूज़ ही हम कम करें, तो इस चीज़ से जो है हम उसका मिनरल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट
हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स का। बाकी का चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।